अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी रेमेडी झाइयों के हवाले से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ होती हैं, पिगमेंटेशन होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हर तरह की रेमेडी इस्तेमाल करके, लेकिन नहीं फ़ायदा हो रहा। मैं आज उनके लिए बहुत सिंपल और आसान सी रेमेडी लाई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले मैंने लेनी है 2 टेबल स्पून मसूर की दाल के। हर घर में मौजूद होती है, ईजिली आप ये रेमेडी बना सकते हैं और अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून मैंने मसूर की दाल ली है और इसको मैंने एक मिक्सर में डाल के इसका बिल्कुल बारीक सा फाइन पाउडर बना लेना है। आप इसको चाहें तो पूरी रात भी भिगो के मसूर की दाल को रख सकते हैं और फिर उसके बाद सुबह उठ के उसको आप पानी में पीस सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप उस तरह करें। मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है और ये देखिए कितना बिल्कुल फाइन इसका पाउडर बनाना है। जितना ज़्यादा ये बारीक होगा उतना ज़्यादा आपके स्किन पे इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए कितना बारीक सा मैंने इसका पाउडर बनाया है। अच्छा, इसको जो है अब मैं पानी डालकर इसको थोड़ी सी देर के लिए सोक करके रख दूँगी। अच्छा, मैंने इसको धोना भी है क्योंकि हमने दाल नहीं धोई थी। जब मैं इसको पानी डाल के रखूँगी तो ऐसे ऐसे दाल नीचे बैठ जाएगी और जो भी इसका जो भी मट्टी वट्टी या डस्ट वगैरह जो भी होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो मैं ऊपर वाले पहले पानी को फेंक दूँगी, फिर दोबारा इसके अंदर पानी डालूँगी। इस तरह से आपने भी करना है। जब आप अगर रात में भिगोएं तो फिर आप धो के भिगोइएगा, अदरवाइज आप पाउडर बना के करें तो इस तरह कीजिएगा। चलें, अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, लाइक कर दें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने अब ली है 1 अदद प्याज। प्याज हमने रेड वाली लेनी है, जो आपको नज़र आ रही है। सफ़ेद प्याज जो आती है हमने वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। हमने ये वाली जो पर्पलिश सी या रेड सी हमारी जो प्याज होती है हमने वो लेनी है। इस प्याज को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैं इसको धोऊंगी ताकि इसमें जितना भी डर्ट ऊपर अगर लगा हुआ भी है, मट्टी वट्टी, वो सब निकल जाए। इसको मैंने अच्छे से धोना है। अच्छा, जब भी हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है तो उसकी कुछ रीज़न होते हैं, हमें वो भी मालूम करनी चाहिए। ब्लड की कमी सबसे ज़्यादा जो है हमारे अंदर झाइयाँ जो हमारी स्किन पे आती है वो होती है ब्लड की कमी की वजह से। इसके अलावा कोई हमारी जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे स्किन पे आ जाती हैं झाइयाँ, या किसी हम बीमारी से उठे होते हैं तब आ जाती हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी ब्लड की जो कमी है उसको भी हमें दूर करना है, वरना हमारी झाइयाँ सिर्फ ऊपरी हम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते रहेंगे, उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि हम अपना इंटरनली भी चेकअप ना करवाएं और इंटरनली भी हम उसको कोई क्योर ना करें और उसकी ट्रीटमेंट ना करें। तो जिनके अंदर खून की कमी है, झाइयाँ हमेशा उनके स्किन पर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने करना है कि खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें आप अपनी लाइफ में, और दूध का इस्तेमाल करें। अंडा है, इसके अलावा इंजीर है। इंजीर को पूरी रात आप जो है उसमें दूध में भिगो के रखें और सुबह इंजीर भी खा लें और वो दूध भी पी लें। यकीन करें ज़बरदस्त आपके अंदर खून इतना ज़्यादा बनने लगेगा। इसके अलावा किशमिश है। जो चीज़ें खून बनाती हैं वो चीज़ें आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आप खुद देखेंगे कि आपके स्किन से आहिस्ता आहिस्ता झाइयाँ ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। अंदरूनी तौर पे भी, इंटरनली भी आप अपने ट्रीटमेंट करें और जो है बाहर पे ही आप अपने यानी स्किन के ऊपर भी ट्रीटमेंट करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ग्रेटर की मदद से जो है प्याज को ग्रेट कर रही हूँ ताकि मैं इसका जूस ईज़िली ले सकूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये आराम से ग्रेट हो रही है और इसका जूस इतना ढेर सारा आ जाएगा। प्याज और प्याज का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, ना सिर्फ स्किन के लिए, हेयर के लिए, हमारे स्कैल्प जो हेयर पे हैं, गंजपन के लिए। इसकी डिफरेंट टाइप की रेमेडीज़ होती हैं, वो इंशाल्लाह आप आगे मेरी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जिनके सर पे गंजपन हो जाता है, बाल तेज़ी से गिरने लगते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन रेमेडीज़ हैं प्याज के जूस को लेके, जो कि मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली रेमेडीज़ में आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी वो सारी रेमेडीज़ देख सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, यहाँ पर जो है हमारा प्याज जो है वो ग्रेट हो गई और कितना प्यारा और कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका। ये मेरा फेवरेट कलर है, पर्पलिश और पिंक मिलकर जो बनता है ज़बरदस्त सा कलर इसका। देखें, इतनी सी प्याज मैंने ली थी और उसका इतना सारा सा जूस आराम से आ जाएगा और इतना प्यारा कलर, इतना खूबसूरत कलर आएगा। और ये देखें, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह के बनाए हुए कलर हैं जिन्हें देखकर वाकई अल्लाह की कुदरत पर जो है हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि उसने किस तरह से कितने खूबसूरत कलर जो है बनाए हैं इस दुनिया में। कितने खूबसूरत कलर के फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं और क्या क्या कलर्स अल्लाह पाक ने रंग बिखेरे हैं।
अच्छा देखें, ये जो मसूर की दाल है इसमें मैंने पानी डाल के रखा था, ये देखें पानी ऊपर है और दाल नीचे सारी बैठ चुकी है। मैं ये पानी जो है ऊपर का रिमूव कर दूंगी। अब ये देखें पेस्ट है, इसके ऊपर मैं और पानी डालूंगी। इस तरह से जो भी मिट्टी वट्टी होगी वो इसकी आराम से इजीली निकल जाएगी। ये देखें मैंने दोबारा इसके अंदर पानी डाल दिया है। अच्छा अब मैं यहाँ पर जो है प्याज के अंदर मैं डालूंगी जीरा। ज़ीरा हमने कैसे डालना है? ज़ीरा ये देखें जो हम घर में यूज़ करते हैं खाना पकाने में वही ज़ीरा है। अगर आपके पास इसका हमने बनाना है पाउडर। ये देखें ये जो ज़ीरा है जो हम खाना पकाने में इजीली यूज़ करते हैं और हमारे पास सबके पास ज़ीरा होता है। अगर आपके पास ज़ीरे का पाउडर नहीं है तो आप इसको मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लें। मेरे पास ज़ीरे का पाउडर होता है। ये देखें ये ज़ीरे का पाउडर है। मैं जो हूँ यहाँ पर ये ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून डालूंगी। ये देखें लिखा हुआ है इसमें ज़ीरे का पाउडर। ये मैं रखती हूँ ज़ीरे का पाउडर क्योंकि ये खानों में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं बाकायदा बाज़ार से ख़रीद लेती हूँ ज़ीरे का पाउडर। और अगर नहीं हो आपके पास तो आप जो आपके पास ज़ीरा पड़ा हुआ है आप उसे पीस लीजिए, सिंपल सी बात है। अच्छा अब यहाँ पर मैंने प्याज के जो हमारा जूस है उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ये देखें ज़ीरा डाल के मैं इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब ये हमारी स्किन पे लगेगा तो हमारी स्किन यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और झाइयाँ भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है मैं अब जो नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ वो है मसूर की दाल का पेस्ट जो मैंने भी आपके सामने पीसा था और मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने तकरीबन डाला है इसमें मसूर की दाल का पेस्ट। ये इतनी बेहतरीन रेमेडी है, इसको आपने मगर डेली यूज़ नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। इसको आपने सिर्फ 15 दिन में 2 बार लगाना है, ये याद रखिएगा। 15 दिन में 2 बार लगाना है। और 18 साल से कम उम्र बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां नहीं लगाएं और सिर्फ उस एरिया पे लगाना है जहाँ पे आपकी झाइयाँ हों, जो कि अभी मैंने पॉइंट किया है। पूरे फेस पे आपने अप्लाई नहीं करना, सिर्फ उस एरिया को आपने कवर करना है जहाँ पे आपकी झाइयाँ हैं। इस पेस्ट को लगा के आपने थोड़ी देर छोड़ देना है, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दें। जब ये हल्का हल्का ड्राई होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप अपने हल्के हाथ से बिल्कुल जेंटली आपने इसको मसाज करना है। जिस तरह मैं आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ सेम आपने इसी तरह करना है उस एरिया पे जहाँ पे आपके फेस पे झाइयाँ हैं। और इसको फिर आपने थोड़ी सी देर के लिए ऐसे 15-20 मिनट के लिए आपने 25 मिनट के लिए छोड़ देना है क्योंकि ये इतनी जल्दी तो ड्राई होगा नहीं। तो 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये थोड़ा सा जो है हल्का हल्का सा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा ड्राई और थोड़ा जो है ये वेट रहेगा, गीला रहेगा थोड़ा। तो आपने जब इस कंडीशन में आ जाइए तो फिर आपने इसको हल्के हाथ से अपने फेस पे मसाज करना है जहाँ पर आपकी झाइयाँ हैं। इस तरह से बिल्कुल जेंटली आपने मसाज करना है। लेकिन प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि आपने अपनी जो अंदर जो खून की कमी है उसको भी दूर करना है। आपने बहुत सारा पानी भी पीना है, आपने अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। जब आप अपनी डाइट भी अच्छी रखेंगे और जो है आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाएंगे जिनसे आपका खूब ब्लड बने तो फिर आपके ऊपर ये रेमेडीज़ ज़्यादा असर करेंगी। क्योंकि हम सिर्फ ऊपर करते रहें अपने स्किन का ट्रीटमेंट, लेकिन हम इंटरनली अंदर ही कोई ट्रीटमेंट ना करें तो फिर ज़ाहिर है उसकी इतने ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि खजूर का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और अपने डॉक्टर से पूछें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे आपका खून भी बढ़ेगा और आपकी झाइयाँ ख़त्म होंगी। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।